लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आनंद, हाँ एक बात पूछूं? पूछो। मुझे यकीन है मैंने तुम्हें जिस रूप में देखा है वो तुम नहीं हो। तो इस बात का यकीन भी कर लो, जो तुम समझ रही हो मैं वो भी नहीं हूँ। यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कौन हो। कौन हो तुम? आपको मेरे तारुफ की जरूरत क्या है? मैं वही हूँ जिसे आपने डांटा था कभी। मजाक मत करो। जहाँ जो वक्त हंस के निकल जाए अच्छा है। आओ। बाकी अब जिंदगी में रखा ही क्या है? जिंदगी से लेकर मौत तक डर ही डर है। जब यहाँ आए थे तो डर नहीं लगा। डायरी सुनने के बाद भी कोई ज्यादा खौफ नहीं था। सोचा ज्यादा से ज्यादा जान ही चली जाएगी ना, चली जाए। मगर आप अब मेरी सोबत में डरपोक हो गई हो। नहीं आनंद, अब मैं मरना नहीं चाहती। मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। घबराओ मत, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। मगर यहाँ से बच के जाने का कोई रास्ता भी तो नहीं। लगता है मौत की इस बस्ती में जिंदगी खुद खुद के दम तोड़ देगी। मौत को खबर है कि आशा तक पहुंचने के लिए रास्ते में एक दीवार है जिसका नाम आनंद है, समझी? आओ। बंबई छोड़ते वक्त किसने सोचा था कि ऐसी बातों का शिकार होना पड़ेगा। यहां जो कुछ हुआ एक इत्तेफाक है, और ताज्जुब नहीं कि एक दिन इत्तेफाक से हम लोग यहां से बच के भी निकल जाएं। न जाने वो दिन कब आएगा। अरे अगर ना भी आया तो क्या हुआ, जीना है तो साथ साथ, मरना है तो साथ। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं जरा ऐसा करो, तुम घर चलो। तुम कहीं जा रहे हो? हाँ जरा देखूं तो सही कि कौन कहाँ है, क्या कर रहा है। तुम चलो। किटी, अरे तुम किट्टी कहाँ है साहब? किट्टा बैठा है यहाँ पे। आपको गलतफहमी हो गई है। मैं धो धो के सुखा रहा हूँ। क्यों साहब? हूं ना आदमी मैं समझदार। अल्लाह मौला, जब देखो तब अपे। ओहो साहब, एक बात बोलूं मैं आपको? बोलो। ये दारू पीना आप छोड़ दो, बड़ी कुत्ती चीज है। कभी चक्की भी है या यूं ही गाली दे रहे हो इसे? साहब क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा बाप बहुत जोरों में लगाता था इसको साहब, इसीलिए तो मेरे जिस्म में खून की जगह दारू भरा है। इसीलिए दारू का रंग भी है। अल्लाह, इधर आइए, जल्दी आइए। ये डॉक्टर क्यों गला फाड़ के चिल्ला रहा भाई? शर्मा जी को किसी ने मार डाला है। शर्मा जी को किसी ने मार डाला है। किशन, धर्मदास और शर्मा जी, लगता है उस डायरी का एक एक लफ्ज सच है। खत में लिखा है शर्मा जी की मौत पर अफसोस मत कीजिए, क्योंकि शर्मा ही सेठ सोनलाल की मौत का प्लानर था। समझ में नहीं आता, हमारे सिवाय यहाँ कोई और है भी तो नहीं। अब 2 मेम साहब रह गई और 3 साहब। ये 3 साहब में से वो 3 साहब को किसी एक साहब ने मारा। उतार। चौथे तुम भी तो हो सकता है तुमने भी। क्या बोल रही मेम साहब तुम्हें? अगर मेरे को सबको मारना होता
तो खाने में रत्ती भर जहर मिला के सबको एक साथ नहीं सुला देता मैं। हो सकता है तुम्हारे पास जहर ही ना हो। हाँ, अच्छा बोले तुम्हें। सारे लोगों के लिए मैं वहां से खाना लेकर आया, दूध पिलाने के लिए 2-2 भैंसा लेकर आया, और मैं आधा तोला जहर नहीं ला सकता था। जय, मेरे पर शक नको करो तुम्हें। पहले के 3 खाना खा को मरेंगे, बाकी के 5 भूखे मरेंगे। खाना नहीं बनाऊंगा उताज, शक नको करो मेरे। ये तो मजाक कर रही हैं। तुम क्या किसी का खून करोगे? जाओ खाना ले आओ। अच्छा मजाक करे भाई, वाह वाह वाह। खाना बना नहीं, बनेगा तो लेके आऊंगा। मिस्टर आनंद, आपने ठीक कहा था। हो ना हो, खूनी हम में से एक है। यू मीन तुम, आनंद या डॉक्टर? हो सकता है। हम तीनों को एक दूसरे कमरे की तलाशी लेनी चाहिए। जिसके पास जो भी हथियार मिले समुद्र में फेंक दिया जाए। आप खुशी से मेरे कमरे की तलाशी ले सकते हैं, मेरे पास कुछ नहीं। मेरे पास भी कुछ नहीं। आप बड़े शौक से मेरे कमरे की तलाशी ले सकते हैं। कमरे में से क्या मिलेगा? फिर कहां से मिलेगा? शर्मा जी की मौत किस चीज से हुई? जवाब नहीं दिया। शर्मा जी की मौत किस चीज से हुई? क्या मतलब? मतलब यही कि जिस कुल्हाड़ी से शर्मा जी की मौत हुई वो तुम्हारे पास थी। ये सब झूठ है। मेरे पास कोई कुल्हाड़ी नहीं है। मिस्टर राकेश, कुल्हाड़ी छुपाते हुए तुम्हें मैंने अपनी आंखों से देखा है। चोर चोरी करते हुए भी पकड़ा जाए तो नहीं मानेगा कि उसने चोरी की है। खामोश क्यों? जवाब दो मिस्टर राकेश। ये मान भी लिया जाए कि ये सच है तो मैं पूछता हूं कि धर्मदास की मौत कैसे हुई? कुल्हाड़ी से? नहीं, उसे जहर दिया गया था, और वो जहर सिर्फ डॉक्टर के पास मौजूद था, जिसकी खाली शीशी उसी रात इन्होंने उगलदान में छुपा दी थी। ये झूठ है। मैंने किसी को जहर देकर नहीं मारा। वैसे मेरे पास जहर था जरूर। इसी तरह मैं भी कहता हूं कि मैंने शर्मा का खून नहीं किया। वैसे मेरे पास कुल्हाड़ी थी जरूर। क्यों रे? हम गलत कर रहे हो? नहीं, गलत काम कर रहा हूं। भला मुझे किसी की बात का क्यों कम होने लगा? तो फिर क्या शर्मा जी की मौत का गम कर रहे हो? कैसी बातें करती हो? तुम्हारे जीते जी तो मैंने अपनी मौत का गम नहीं किया। What? तुम तो जिंदा हो। सिर्फ देखने में। मर तो मैं उस वक्त गया था जब तुमने राकेश को रेक बना दिया था। You are very, very witty. थैंक यू मिस किडी। लेकिन तुमने अभी तक मेरे प्यार को जाना नहीं, दिल से मुझे अपना माना नहीं। और तुमने भी किसी को पहचाना नहीं। भाई बदूर, तुम्हें जाएंगे कितना दूर। अरे ओ बैटलर, इधर आओ इधर। आता हूँ साहब। अरे भाई बदूर, तुम्हें जाएंगे कितना दूर। अल्लाह, कहाँ जा रहे थे? मैं कहाँ जा रहा हूँ साहब? लेकिन अब यहाँ क्या कर रही साहब? मैं तस्वीरें ले रहा हूँ। क्या ले रही? तस्वीरें। मेरी भी लो ना। क्यों? मेरी बहन खुश हो जाएंगी। कैसे? मेरी बहन ने मेरे लिए एक पोट्टी देखी। पोटी? आओ छोकरी, ये तस्वीर उसको भेजूंगा तो उन्हें मेरी शादी करा डालेंगे उतार। कोई फायदा नहीं। अगर तुम्हारी तस्वीर खींच भी लूं तो कैमरे में रहेगी। क्यों? यहाँ डेवलपिंग और प्रिंटिंग के लिए कोई दुकान नहीं। साहब, हाँ? ये डुलप और प्रिंटिंग क्या होता साहब? फिल्म की धुलाई। या अल्लाह, फोटो खींचने के बाद धोना भी पड़ता है क्या? क्या हंगामा है भाई। मान लो अगर धुलाई की जरूरत ना भी पड़े, मगर तुम तस्वीर अपनी बहन को कैसे भेजोगे? ना तो यहाँ कोई पोस्ट ऑफिस है और ना ही कोई पोस्टमैन। इसीलिए बुजुर्ग कहते थे कि पहला जमाना अच्छा था, परिंदे आते थे, खत ले जाते थे। आप पे ठीक बोलता ही साहब। लेकिन साहब, पहले जमाने में ये डब्बा का था साहब। आप पे ठीक बोलते हैं साहब। अल्लाह। बटलर। हाँ साहब। मैं पीऊं क्या साहब? आप पियो। बटलर, बम्बई में क्या करते थे? मैं? हाँ। बम्बई में भी मैं बटलर था साहब। वहां थोड़ी कोई मैं हिटलर था।
यहाँ कैसे आए? यहाँ यहाँ मैं बोट में आया था। अकेले? हाँ नहीं नहीं, हाँ हाँ साहब, नहीं साहब, 2 भैंसा मेरे साथ में आए। वो बोट वाला क्या किया मालूम साहब, वो मेरे को उतारा, 2 भैंसा को उतारा, सामान और खोरा को डाल को फेंक डाला और मेरे को छोड़ चला गया। वैसे तुम्हारे ख्याल में कातिल कौन हो सकता है? क्या साहब, इतनी सी सिगरेट पिला के मेरे को फंसाना मंग रही क्या? अरे नहीं, मैं तो वैसे पूछ रहा था यार कि हाँ साहब, वैसे भी मेरे को नहीं मालूम कौन कातिल। जय साहब, वो तुम्हारी पोट्टी आ रही है। अब तुम्हें तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम करता हूं। उतार उतार। अरे ये भीगे भीगे कपड़े, ये बिखरे बिखरे बाल, लगता है मेरी तलाश में हवा और पानी दोनों का काफी सामना करना पड़ा है। तब जाकर तुम मिले। आनंद, एक खबर सुनाने आई हूँ। क्या? राकेश और किटी शादी कर रहे हैं। इम्पॉसिबल। अगर यहाँ शादी हो सकती, ना अभी तक तुम कुंवारी होती और ना मैं कुंवारा होता। ना तो यहाँ कोई मस्जिद है, ना मंदिर है और ना कोर्ट है। यहाँ शादी का कोई चांस नहीं। हाँ, रोमांस हो सकता है, शादी के वादे हो सकते हैं। वादे नहीं आनंद, उन्होंने फैसला किया है कि बॉम्बे जाकर वो शादी कर लेंगे। अगर यहाँ से जिंदा बच के निकल गए तब ना। कौन जाने आज रात किसकी बारी है, कौन मरता है आज की रात। आनंद, ये भी तो हो सकता है कातिल खुद राकेश हो, इसलिए उसे यकीन है कि वो यहाँ से बच के निकल जाएगा। और शायद इसीलिए किटी भी लापरवाह रहती है। वो भी मर जाएगा, उसे भी मार डाला जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। ये तुम कैसे कह सकते हो? कौन मारेगा? तुम्हारा इशारा डॉक्टर की तरफ तो नहीं है? ऐसा लगता है सब खत्म हो जाएंगे, सब मर जाएंगे। ऐसा मत कहो आनंद, मुझे डर लग रहा है। डरने की क्या बात है? सेठ सोहनलाल की भतीजी पर कोई हाथ नहीं उठाएगा। अगर वो मर गई तो जायदाद का क्या होगा? तुम नहीं मर सकती आशा, तुम नहीं मर सकती। कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि तुम। हाँ, मैं। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। अगर मुझ पर विश्वास हो तो मेरा इंतजार करना। मैं कौन हूं, क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं, एक पहेली है। और जिस दिन ये पहेली सुलझेगी उस दिन तुम। जोर से पियानो बजा रही हो, इस आवाज में मौत की आवाज को दबा देना चाहती हो? मौत तो एक पुरानी कहानी है जो हम सबके लिए नई बन के आती है।
कहाँ चले गए हैं? कई बार कहा कहीं जाओ तो हमें बता के जाओ, मगर यहाँ किसी पर असर ही नहीं। यहाँ कोई किसी का नहीं। तो डॉक्टर भी खत्म हो गया। मरते मरते डॉक्टर की जुबान पर आनंद का नाम था। मुझे तो पहले ही शक था। मरते मरते डॉक्टर ने ये उलझन भी सुलझा दी। अब ये ना पूछना कि डॉक्टर को किसने मारा है। मरने वाले की जुबान पर तुम्हारा नाम था। ये झूठ है। हमारी बात का यकीन ना हो तो आशा से पूछ लो। डॉक्टर आनंद कहते कहते मर गया। हो सकता है डॉक्टर ये कहना चाहता हो कि आनंद नहीं, खूनी राकेश है। हो सकता है डॉक्टर मुझे बुला के कुछ और कहना चाहता हो। तुम अपनी बातों के जाल में उलझाकर अपनी असलियत को नहीं छुपा सकते। ये साफ जाहिर हो चुका है कि खूनी तुम हो, कातिल तुम हो। तुम कहते हो कि मैं कातिल हूं, मैं कहता हूं कि तुम कातिल हो। इसका फैसला तो एक और लाश के बाद ही होगा।